हेलो गैस। आज हम बात करेंगे फार्मूला वन के बारे में। ठीक है, इसका हम बेसिक में जानेंगे सब फार्मूला वन क्या है क्या नहीं है। ओके, फार्मूला वन रेसिंग है जो पिनाकल ऑफ मोटर स्पोर्टिंग जिसको बोला जाता है। इसमें टोटल 11 टीम्स रहती है। हर टीम की 2 कार्स रहेंगी, कार 1 कार 2। ओके, टोटल 22 कार्स, 22 ड्राइवर्स। ओके, दिस इज़ द बेसिक ऑफ फार्मूला वन। अभी उसके बाद में चैम्पियनशिप होता है। टोटल 24 रेसेस होती हैं थ्रू आउट द ईयर। 24 रेसेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आता है उसके हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट वाले को 25 एंड सो ऑन कम कम होते जाते हैं। एंड उसके बाद में 10 तक पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद में 11 to 22 कोई पॉइंट नहीं मिलता है। ओके, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट रहते हैं जिस ड्राइवर के, वो बनता है ड्राइवर चैम्पियन। और जिस टीम के टोटल पॉइंट ज़्यादा रहते हैं वो बनता है कंस्ट्रक्टर चैम्पियन वो टीम। ओके, वो दोनों एक ही टीम से भी हो सकते हैं, अलग अलग टीम से भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है रेस के ऊपर, जो भी टूर्नामेंट चलता है थ्रू आउट द ईयर। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट रहता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है रेसिंग का। रेसिंग का फॉर्मेट बहुत सिंपल रहता है। कोई भी सर्किट रहेगा जहाँ पे रेस हो रहा है, वहाँ पे पहले प्रैक्टिस करते हैं लोग। वहाँ पे 3 राउंड रहते हैं प्रैक्टिस के, P1 P2 P3। ओके, वो अपना कार का सेटअप करते हैं, देखते हैं गाड़ी कैसे चल रहा है, कहाँ पे उनको किस स्पीड से भगाना है, कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करना है, कौन से टायर्स यूज़ करने हैं। वैसा उसके हिसाब से उनको 3 प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं। उसके बाद में क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग में Q1 होता है, Q2 होता है एंड Q3 होता है। Q1 में सब कार्स अपना लैप देती हैं, बेस्ट लैप जो देती है। जो टॉप की 16 टीम्स रहती हैं वो रहेंगी 16 ड्राइवर्स, बाकी के 6 बाहर हो जाते हैं। फिर आगे इसमें 16 क्वालिफाई करते हैं जो, वो 16 इसमें दौड़ेंगे। उसमें फिर टॉप के 10 रह जाते हैं, उसमें भी फिर बाद के जो 6 रहते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद में फिर जो 10 बचते हैं वो एक लैप अपना जो भी है वो टाइम दिया जाता है, टाइम स्लॉट रहता है। कुछ टाइम रहता है 10 मिनट का, अलग अलग टाइम रहता है। इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है, इसमें 10 मिनट ही रहते हैं। तो इसमें जो भी टाइम रहता है उसमें सबको अपना अपना लैप सेट करना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है लैप का। जो बेस्ट लैप देता है वो P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू P10। ओके, जो P1 रहता है उसको पोल पोजीशन बोलते हैं। तो वो जब स्टार्ट करेगा तो पहले नंबर पे स्टार्ट करेगा P1, सो एंड सो। और बाकी भी जो ड्राइवर्स रहते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से वो करते हैं। उसके बाद में रेस जब होती है, रेस में यहाँ पे P1 खड़ा होगा, यहाँ पे P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा एंड सो ऑन। उसके बाद में रेस होती है, उसमें हो सकता है किसी में 50 लैप हो, 60 लैप हो, वो डिपेंड करता है रेस कौन से सर्किट में कहाँ पे है। उसके बाद में रेस का क्या रहता है, उसमें आपको पिट स्टॉप करना भी ज़रूरी है। पिट स्टॉप मीन्स आपको एक बार रुक के टायर चेंज करना है। आप एक ही टायर के ऊपर पूरा रेस नहीं कर सकते हो। कुछ रेसेस हैं जहाँ पे आपको 2 पिट स्टॉप करना मैंडेटरी है, जैसे कि मोनाको, थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। पिट स्टॉप में क्या होता है, किसी के ने अगर टाइम ज़्यादा लगा दिया पिट स्टॉप को, 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा लगा दिया, तो वो गाड़ी पीछे चली जाती है। उसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ जगह पे 2-2 पिट स्टॉप करवाते हैं वो। ओके, एंड फिर इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे टायर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे टायर होता है, हार्ड टायर होता है, मीडियम टायर होता है, सॉफ्ट टायर होता है। ओके, 3 पहले ये होते हैं। उसके बाद और भी होता है, वो भी बताता हूँ मैं। हार्ड टायर में ये लंबा चलता है पर वार्म अप होने में ज़्यादा टाइम लेता है और ग्रिप कम रहता है इसका, और लंबा चलेगा लेकिन स्लो चलेगा। मीडियोकर रहता है हार्ड और सॉफ्ट का बीच का। सॉफ्ट रहेगा, फास्ट चलता है, ग्रिप जल्दी होती है, गर्म जल्दी होता है, वार्म अप जल्दी होता है, स्पीड ज़्यादा रहती है कार की, बट कम लैप चलेगा, बहुत कम चलता है वो। डिपेंडिंग ऑन द लैप, ऑन एवरेज 10 to 15 लैप्स चलता है। बाकी उस डिपेंड करता है रेस टू रेस, ट्रैक कितना बड़ा है, लैप कितना बड़ा है। उसके बाद में आते हैं, बारिश होती है तो उसके लिए अलग से टायर रहते हैं। जैसे फुल वेट रहता है, अगर बारिश हो रही है तो फुल वेट टायर यूज़ करते हैं, अगर बहुत पानी है तो इंटरमीडिएट रहते हैं। इंटरमीडिएट टायर रहते हैं अगर कम बारिश हो रही है तो।
ठीक है, ये 2 सेट्स रहते हैं टायर के। बाकी हर रेस के पहले टायर्स का कोटा अलॉट किया जाता है ड्राइवर्स को, कार्स को, कि एक गाड़ी के लिए आप इतना ही टायर्स यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली मोटा मोटा ये आपका फार्मूला 1 का शेड्यूल रहता है पूरा, और ऐसे आपका फार्मूला 1 रन करता है। ठीक है, 11 टीम्स रहती हैं, दोनों हर टीम के पास 2-2 कार्स रहते हैं, 22 कार्स हैं, 22 ड्राइवर्स हैं, 24 रेसेस होते हैं। जो रेस जीतता है उसको 25 पॉइंट्स, एंड कम पॉइंट उसके हिसाब से 10 नंबर तक सबको पॉइंट मिलता है, उसके बाद किसी को नंबर नहीं मिलता है। जिसके एट द एंड सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो ड्राइवर चैम्पियनशिप, और जिस टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप। ओके, फॉर्मेट उसका वही रहता है, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, फिर क्वालिफाइंग जो मैंने आपको बताया वो रहता है, और फिर उसका रेस रहता है। रेस में फिर उसका पिट स्टॉप्स रहते हैं, ओवरटेकिंग मोड रहता है। ये इसका बेसिक है। इतना आपको पता तो आप F1 देख सकते हैं।